अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद। वर्ल्ड 11 की आमद है और वर्ल्ड 11 आने में सिर्फ 6 ही दिन बाकी हैं। अवाम में इस हवाले से खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है। अवाम वर्ल्ड 11 को लेके बहुत पुरजोश है। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी दिखाई देती है और इस हवाले से अवाम में भी उसी तरह से जोश पाया जा रहा है। वर्ल्ड 11 के लिए टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का जो मरहला था वो शुरू हो चुका है और इवन अपने इख्तितामी मरहलात पे पहुंच रहा है। इस हवाले से भी हम कुछ ही देर में जाज शेख को कॉल पे लेके और मज़ीद तफसीलात लेंगे। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जो 2 रुकनी टीम पाकिस्तान सिक्योरिटी चेक के लिए आई थी वो आ चुकी है और अभी तक उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हम ये कह सकें कि सिक्योरिटी इश्यूज़ आएंगे इस टूर्नामेंट में। तहम जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में दुकानें हैं वो 9 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक बंद रहेंगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और 16 सितंबर के बाद ही वो दुकानें दोबारा खुल पाएंगी। मैच जो कि वर्ल्ड 11 के मैचेस हैं वो 12 सितंबर, 13 सितंबर और 15 सितंबर को लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। हमारे साथ कॉल पे इजाज़ शेख हैं, हम उनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं इस खबर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम इजाज़। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़, वर्ल्ड 11 की आमद है और आवाम में खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है। क्या कहेंगे टिकट्स के हवाले से? पीसीबी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टार्ट कर दी है ना? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जैसे ही ये ऐलान हुआ था कि वर्ल्ड 11 ने कंफर्मेशन कर दिया पाकिस्तान में 3 मैचेस खेलने की, तो उस वक्त से काफी लोग बेताब हैं बल्कि बेचैन है और इस तरह भी के वीडियो से आ रहे हैं कि वो वर्ल्ड 11 आए और वो मैचेस देखें, मैच को एंजॉय करें। कि एक अर्सा 2009 के बाद कोई भी इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ कि वो गैर मुल्की जो स्टार क्रिकेटर्स हैं और जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो हीरोज हैं, जिन्होंने दुनिया भर का सर हलाली परचम सर बुलंद किया है, उनको अपने ही कज़ाफ़ी स्टेडियम के ग्राउंड में इन एक्शन देख सकें, ये उनके लिए भरपूर मौका है। तो जैसे कि आपने ये पूछा कि टिकटों के हवाले से क्या है, तो टिकटों के लिए लोग मारे फिर रहे हैं। पीसीबी ने जो ऐलान कर रखा था तो मॉल एम्पोरियम जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, टैक्सीज मॉल पे और इसके अलावा जो बूथ बनाने का ऐलान करे वहाँ पर तो टिकटें अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता जो शॉपिंग मॉल है मॉल एम्पोरियम और टैक्सीज मॉल पे, वहाँ पे कल तो टिकटों की फरोख्त हुई थी, आज भी सेल उसकी जारी है। जबकि चूंकि हम स्टेडियम में मौजूद होते हैं तो काफी सारे लोग आ रहे हैं, जिनमें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, हर उम्र के नौजवान हैं जो जानना चाहते हैं कि टिकट कहाँ से मिलेगी और कितने में मिलेगी। वो किसी भी सूरत में टिकटों की खरीदारी के लिए बिल्कुल तैयार है। इजाज़, अगर हम बात करें टिकट की कीमत के हिसाब से तो पिछली दफा भी जब पीएसएल लाहौर में हुआ था, पीएसएल का फाइनल, तब भी टिकटों की डिफरेंट रेट्स रखे गए थे। वीआईपी पासेस अलग थे और टिकटों में भी काफी डिफरेंट रेट्स रखे गए थे। क्या लगता है कि इस दफा भी वही चीज दोहराई जाएगी? बिल्कुल तकरीबन ये आपने बिल्कुल ये दुरुस्त कहा है कि ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है कि पहले ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त के नाम से ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये वाजे कर दिया कि जो 500 रुपए वाला टिकट था, जो जनरल इंक्लोजर है, सरफराज नवाज इंक्लोजर है, जितने भी वीआईपी से हटकर जो इंक्लोजर है उनकी टिकटें बिक चुकी हैं। अभी उनके पास कुछ भी नहीं, उसके बाकी बचा। लेकिन जो 3000, 6000 और 4000, 2500 वाली जो टिकटें हैं वो अभी मौजूद हैं, जो माल पे फरोख्त के लिए रखी गई हैं। और जो भी आ रही हैं दूसरे शहरों से या के फिर लाहौर से लोग आ रहे हैं, उनको वो टिकटें बिल्कुल मिल नहीं रही। जिनको मिल रही हैं वो बिल्कुल उनके लिए तो ईद का समय होता है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और खास तौर पर नजम सेठी के किरदार को बड़ा सराह रहे हैं कि नजम सेठी साहब ने जो वादा किया वो पूरा किया है, तो वो इलेक्शन देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। अगर हम टिकटों की कीमत के हवाले से बात करें तो किस रेंज में, क्या प्राइस रेंज पीसीबी ने दी थी इस दफा जो नॉर्मल बंदे की टिकट थी वीआईपी पासेस से हट के? देखिए वीआईपी पासेस जो है ना, तो वो तो वीआईपी जो वो अभी तक ना तो वाजे किए ना ही पीएसएल के दौरान वाजे किए थे कि वो वीवीआईपी या वीआईपी शख्सियात कौन है। और जब ये मैच शुरू हुआ तो उस वक्त पता चला था कि उसमें सियासी शख्सियात भी थी और जितने भी लोग तो क्रिकेटर जो साबिक क्रिकेटर थे वो भी थे। इसके अलावा जितने भी एंकर्स थे, मीडिया से करने वाले थे, उनकी फैमिलीज भी थी और काफी शख्सियात थी जिनको वीवीआईपी जो पासिस थे वो इशू किए गए थे।
तो उस बेस पे तो अभी तक उन्होंने किसी को पासेस इशू तो नहीं किए, लेकिन वो सिलसिला जारी की उम्मीद है और इस बात का कभी इम्कान है कि इस बार भी वही अमल दोहराया जाएगा जो PSL के फाइनल पे दोहराया गया आप था। हमें कीमतों के हवाले से आगाही देंगे कि किस कीमत पे टिकट, किस कीमत से लेके किस कीमत तक टिकट अवेलेबल थी PCB की जानिब से? ये तकरीबन 4 कैटेगरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकट रखा है, जिसमें ये पहला जो टिकट है जनरल इंक्लोजर के लिए, और इसके अलावा जो 3 से 4 इंक्लोजर उसके साथ हैं उनके लिए उन्होंने 500 रुपए का टिकट रखा था, लेकिन वो अभी तक ना तो वो देखने में आया और ना बस यही आवाज सुनाई गई है कि वो जब ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त शुरू हुई थी तो उसी दौरान ये इन टिकटों की जो सेल है वो कंप्लीट हो गई थी। अब ना तो 500 वाला टिकट है, जनरल इंक्लोजर का टिकट बाकी नहीं रहा। तो जो बाकी कैटेगरीज है उसमें 2500 रुपए का टिकट है, 3000 का टिकट है, 4000 है, 6000 और जो आखिरी टिकट है उसकी कैटेगरी है वो 8000 रुपए तक रखी गई है। जी PSL के फाइनल के दौर में भी यही सुनाई दिया था, जब 500 वाली टिकट थी वो जल्दी खत्म हो गई थी, लेकिन जब फाइनल से एक दिन पहले वही 500 वाली टिकट ब्लैक में भी सेल हुई थी। तो क्या लगता है कि इस दफा भी वही चीज दोहराई जाएगी? देखिए होता ये है कि ये जो बैंक के जरिए टिकट की जो सेल हुई थी उसमें ऐसा, अगर एक बैंक में टिकट गई है तकरीबन 100 के करीब के आप इसको फरोख्त कर दें, सेल आउट करें, तो जो वहाँ पे स्टाफ होता है वो खुद अपने पास रख देता है। 25 से 30 उन्होंने फरोख्त कर दी थी, बाकी 70 जो टिकटें हैं वो अपने अमले में ही फरोख्त कर दी, उन्होंने ही खरीद ली, अपने पास रख ली और बाद में वही लोग वो उस टिकट को जो 500 रुपए वाली टिकट था उसके मुंह मांगे दाम वसूल करते रहे, जिससे क्रिकेट बोर्ड की बदनामी हुई। हालांकि इसमें क्रिकेट बोर्ड की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, एक इंडिविजुअल का ये फेल था जिसे मंसूब कर दिया गया था PCB के साथ। PCB के जो लोग हैं वो तो इसमें नहीं इन्वॉल्व, अगर मेरा हाथ पर या आपका या किसी और का, और वो पूरी टिकटें ज्यादा से ज्यादा खरीदे बैंक के जरिए, अपने किसी वाकुफकार के जरिए, किसी जो भी उसका कोई दोस्त अब है और बाद में वो ब्लैक करे, तो ये तो उसका जाती अमल होएगा ना। तो इस तरह के जो अमल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा हाथ पांव मार के वो टिकटों को इकट्ठा कर लें और बाद में ये ज्यादा कीमत वसूल करें और उनकी दिहाड़ी लग जाए। तो इस तरह का जो अमल है ना ये रुक नहीं सकता, चाहे जितनी भी खुशी करे। इसके बावजूद क्रिकेट बोर्ड के जो हमारे जराये ने हमें बताया, जो हमारे देखने में आ रहा है, और यही है कि उनकी कोशिश यही है कि क्रिकेट शायकीन के पास ये टिकट पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वो लोग वहां पे पहुंचे जो अपने हीरोज को इन एक्शन देखना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान की ये क्रिकेट जो सुने क्रिकेट के मैदान है वो आबाद हो, वो अपने हीरोज को इन एक्शन देख सके। जैसे अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 2 रुकनी जो टीम थी वो आ चुकी है लाहौर, और वो भी सिक्योरिटी का जायजा ले रही है। क्या लगता है कि सिक्योरिटी को क्लियरेंस मिल चुकी है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि सिक्योरिटी की जो टीम यहाँ पे पहुंची है वो 4 अफराद पे मुश्तमिल है, जिसमें फीका के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। और ये जो है सिक्योरिटी ये इन पे डिपेंड नहीं करता कि अगर वो ये कहें कि सिक्योरिटी की सूरत मुकम्मल नहीं है या वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ये मैचेस नहीं होंगे, बल्कि वो सिफारिशात देंगे, जायजा लेंगे, और जायजा लेने के बाद जो सिफारिशात देंगे कि इसमें कमी बेशी कहाँ पे की जा सकती है, किस तरह नहीं जा सकती है। और इसके अलावा वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की विजिलेंस डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ हैं उनको वो मेन बाजी सर्चिंग का तरीका और इसके अलावा सिक्योरिटी के किस तरह नाखुशगवार वाक़या से किस तरह निमटना है, खुदा न खासा अगर कोई इस तरह का मिसहैप हो जाता है तो इनका रोल क्या होना चाहिए, ये लेक्चर दे रहे हैं और इनको बता रहे हैं कि जदीद बातें क्या है, नए नए गुर क्या आ रहे हैं और किस तरह किसी भी जो कुछ नाखुशगवार वाक़या अगर वो सामने आ जाता है तो आपने उससे किस तरह मुकाबला करना है। ये सिक्योरिटी जो टीम है ये इंडिपेंडेंट टीम है, वो कि इनको जो जितनी भी पेमेंट कर रही है वो ICC में कर रही है, और ये वही सिक्योरिटी टीम है जिसने बांग्लादेश में जाके सारा सर्च किया था, देखा था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया था। और ये इसमें ये मजाज नहीं है कि वो अगर लिख के दे देगी कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी मामला सही नहीं है तो रोक लिया जाए, टीम वर्ल्ड 11 नहीं आएगी, इस तरह का कोई मामला नहीं। इन्होंने भी बिल्कुल तसल्ली बख्श भी करार दिया है और अपने लेक्चर भी दे रहे हैं। मजीद जो हमारे जराये का कहना है वो यही है कि वो जुमे तक मजीद इधर रुकेंगे और मैन बॉडी सर्चिंग और दीगर जो मामला है उन पर लेक्चर देंगे
और इसके अलावा जब पीसीबी क्लियर करेगा तो उन्होंने वापस जाना है, तमाम मैचेस के दौरान भी इधर रुकना है, तो उसके बाद वो खतरनी फैसला उनका सामने आएगा। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से एक चीज़ सामने आई है कि जो कज़ाफी स्टेडियम के एहतराफ में दुकानें हैं, जितने भी ताजिर हैं, उनकी दुकानें 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक बंद रहेंगी। क्या इस बात पे ताजिर जितने भी हैं जिनकी दुकानें हैं उन्होंने इस बात पे एग्री कर ली, उनको नोटिस दे दिए गए हैं इस हवाले से? आज ही ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नोटिस में भी है और ये पंजाब गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे ये मुश्तरका तौर पे एक नोटिस जारी किया, जो उसे मुल्क का दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं और जितने भी कॉफ़ी शॉप्स हैं या टोबैको कंपनीज हैं, उनकी जो शॉप्स हैं, उन सबको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पे, और उन्हें हदायत की गई है कि 9 सितंबर से 16 सितंबर तक आप अपनी दुकानें, अपनी जो मार्केट हैं, जो अपने रेस्टोरेंट हैं, उनको बंद रखें ताकि किसी भी तरह एक तो कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या आ सके। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने सारा जो एरिया कॉर्डन ऑफ किया हो और सिक्योरिटी मैच होना हो, तो ये हाउ कैन पॉसिबल कि कोई एंजॉय करने के लिए, होटलिंग करने के लिए उन दुकानों पे आज़ादाना बैठ सके, अपना खा सके, पी सके या डिनर कर सके, लंच कर सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चूँकि मैच वो 3 मैचेस हैं, एक 12 सितंबर को, दूसरा 13 को और जो तीसरा मैच है वो 15 सितंबर को होना है, और 16 सितंबर को उनको हदायत की गई है तो 16 सितंबर की शाम तक वो अपने होटल हो सकते हैं ताकि सारी। यहाँ पे एक और सवाल बनता है, जो मैच के टाइमिंग्स हैं वो कंफर्म हुए अभी तक कि किस टाइम पे मैच होंगे? ये तीनों जो 12, 13 और 15 सितंबर को खेले जाएंगे वर्ल्ड 11 के मैचेस? हाँ जी बिल्कुल, ये नाइट मैचेस फ्लड लाइट्स में होंगे। ये बिल्कुल जो हमारे पीसीबी के जो जराए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ये जो तीनों मैचेस हैं ये नाइट मैचेस होंगे। मसनूई रोशनी है वो भी ठीक कर दी गई हैं और जनरेटर के जो इंतजाम हैं वो बिल्कुल कंप्लीट है। पहले से ही नस्ब है जनरेटर, उनकी जो तज़य्युन और आयशा स्टेडियम की वो भी मुकम्मल हो चुकी है, और वो जो तमाम मैचेस के दौरान लवाजमात की ज़रूरत होती है ताकि फ्लड लाइट्स मुतासर ना हो, कोई ऐसा इफेक्ट ना हो जिसकी वजह से ये लाइट्स बंद हो जाएं, डीजल, पेट्रोल, जिन जिन चीज़ों की वो ज़रूरत होती है वो तमाम तरह का इंतजाम उनके मुकम्मल हो चुके हैं और ये वो फ्लड लाइट्स में होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इजाज़ आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो वर्ल्ड 11 की टीम के पाकिस्तान आने के तमाम ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं और वो जल्द ही पाकिस्तान आए कि सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। मैं तो इस मैचेस को लेके और इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। टिकट के हवाले से हमने आपको आगाही दी, जिन लोगों ने अभी तक टिकट्स नहीं ली, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस इन्फॉर्मेशन के बाद वो अपनी टिकट जल्द से जल्द ले लेंगे ताकि वो इस मैच को खुद जाके एंजॉय कर सके। अब तक स्पोर्ट्स राउंड अप से बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।